Hi guys and welcome back to the channel of The Dissected Truth. आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉल which is included in third week of embryo development because it takes place around 17th day. Right? ठीक है, स्टार्ट करें। तो अभी पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। सब कुछ हम डायग्राम से देखेंगे, थियोरेटिकली तुम देख लेना भाई, प्लीज। थ्योरी पढ़ लेना, मैं तुम्हें डायग्राम से दिखा रही हूँ कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले वेयर आर वी आर एट अ डायग्राम जो हमें टॉप व्यू से दिख रहा है। ठीक है, याद है लास्ट टाइम बताया था मैंने कुछ इस तरीके से। देखो, ऐसे था। ठीक है, प्रोकॉर्डल प्लेट वाले जगह पे आ, पूरा एक्टोडर्म एंडोडर्म कांटेक्ट में होता है। ठीक है, देन हियर वी हैव प्रिमिटिव स्ट्रीक जो कुछ सेल्स प्रोलिफरेट हो गए थे। एंड देन देयर इज अ क्लोएकल मेम्ब्रेन ऑल्सो, जहां पे अगेन एक्टोडर्म एंडोडर्म बिल्कुल कांटेक्ट में होता है, जहां पे मेसोडर्म नहीं। ठीक है, चले आगे। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? वी हैव प्रोकॉर्डल प्लेट, वी हैव प्रिमिटिव स्ट्रीक, वी हैव क्लोएकल मेम्ब्रेन। दिस इज द क्रेनियल एंड, दिस इज द कॉर्डल एंड। अब ध्यान से सुनना क्या हो। At the cranial end of primitive streak, at the cranial end of primitive streak, some cells proliferate and this thickened portion is formed known as primitive knot, or you can call it primitive node, or you can call it Henson's node. तो क्या हो गया? प्रिमिटिव स्ट्रीक का क्रेनियल एंड यहाँ पे थोड़ा सा थिकन हो गया, सेल्स यहाँ पे प्रोलिफरेट कर गए, एक मोटा सा नॉट जैसा एरिया बन गया, नोन एज प्रिमिटिव नॉट और प्रिमिटिव नोड और हेंसन्स नोड। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इन दिस नोड, एट द सेंटर ऑफ दिस नोड एक डिप्रेशन फॉर्म होगा एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज ब्लास्टोपोर। तो अब हमने क्या किया है, देखो, ये ब्लास्टोपोर बनेगा और फिर यहीं से कुछ सेल्स ऐसे माइग्रेट करके यहाँ ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, extending from cranial end of primitive streak till the procaudal plate, and this structure will be your notochord. अभी ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस लिखा है क्योंकि अभी हमें पूरा पढ़ना है। तो नाउ, पहले हम ऊपर टॉप व्यू से देख रहे थे और अब हम सेक्शन में देख रहे हैं इसको साइड व्यू से। तो अब दोबारा देखो, ये जो पिंक कलर के सेल्स हैं ये एपीब्लास्ट वाले सेल्स जो एक्टोडर्म बन गए अब। ठीक है, ये एंडोडर्म वाले सेल्स हो गए। बीच में हमारा सारा मीजोडर्म है, मीजोडर्म को मैंने किसी कलर से नहीं बनाया, इट इज ऑल द फ्री स्पेस। ठीक है, बाकी दो जगह होती हैं जहां पे एक्टोडर्म एंडोडर्म कांटेक्ट में रहता है, जहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज प्रोकॉर्डल प्लेट वाला एरिया नोन एज बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, एंड दिस एरिया नोन एज क्लोएकल मेम्ब्रेन। दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल एंड। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे एट द क्रेनियल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक कुछ सेल्स जो है प्रोलिफरेट कर गए, यहाँ पे एक नॉट जैसा एरिया बन गया, सो दैट इज प्रिमिटिव नॉट। ठीक है, देन एक डिप्रेशन बनेगा इसमें, देन दिस डिप्रेशन इज नोन एज ब्लास्टोपोर। फिर ये डिप्रेशन डीपन हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी चीज हो रही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से जो सेल्स हैं प्रिमिटिव नॉट के ही, वो मल्टीप्लाई करके ऐसे ये पूरे स्पेस इन्होंने ले लिया है। अब और समझो, देखो दोबारा बता। एक प्रोकॉर्डल प्लेट वाला एरिया है तुम्हारा, राइट, जहां पे अब बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन आ गई है।
ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला एरिया है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हुआ ये है कि अब ऐसे बीच में प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स प्रोलिफरेट कर गए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऐसा लंबा सा एक प्रोसेस इन्होंने बना लिया है, एंड दिस इज नोन एज नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब अगर मैं एक बात बताऊं, ये कुछ ऐसे है, यहाँ नोटोकॉर्डल प्रोसेस है और ये कुछ इस तरीके से, राइट। ठीक है, अब मैं एपिब्लास्ट अगर हटा दूं, मतलब एक्टोडर्म हटा दूं, और हम सिर्फ एंडोडर्म को देखें, तो ये मेरी एंडोडर्म है, बाकी यहाँ पे सारा मीजोडर्म है। और यहाँ पे आ गई है प्रोकॉर्डल, सॉरी नोटोकॉर्डल प्रोसेस कुछ इस तरीके से बीच में। तो ये कुछ इस तरीके से नोटोकॉर्डल प्रोसेस यहाँ बन जाएगा। एंड नॉट टू मेंशन बाकी जगहों पे मीजोडर्म अभी भी प्रेजेंट है, बस ये बीच वाली जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन जाएगा। So this is the same thing that you are looking at. This area is covered by, or this area is taken by नोटोकॉर्डल प्रोसेस। ये प्रिमिटिव नॉट के ही कुछ सेल्स थे जो डिवाइड होके प्रोकॉर्डल प्लेट तक पहुंच गए, एंड नाउ वी कॉल इट नोटोकॉर्डल प्रोसेस। ठीक है, अगर तुम इसको साइड व्यू से देखोगे ऐसा दिखेगा, और अगर यहां से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ऊपर वाले सेल्स दिखेंगे, मतलब यहां से देख रहे हैं ऐसे, तो ऊपर वाले सेल्स एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म होगा, और एक ये लंबा सा रोड लाइक स्ट्रक्चर बना है नोटोकॉर्डल प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ब्लास्टोपोर वाला जो ये कैविटी है ये पूरा डीपेन हो जाएगा, एक्सटेंड करके पूरे नोटोकॉर्डल प्रोसेस में भी चला जाएगा। तो अब ऑब्वियसली इसके अंदर एक ऐसा खाली स्पेस बन गया है, सो नाउ इट इज नोन एज नोटोकॉर्डल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, नोटोकॉर्डल कैनाल। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, बीच में एक स्पेस बन गया इसके, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्डल कैनाल। एंड एट दिस टाइम इट इज कॉन्टिन्यूअस विद, देखो इसके ऊपर होगी वो एमनियोटिक कैविटी और नीचे होगी योक्सैक कैविटी, प्लीज ध्यान से सुनना। तो अभी ये एमनियोटिक कैविटी के कांटेक्ट में है, चलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे these cells of notochordal canal will merge, or you can say they will take place of endoderm, सिर्फ इतनी सी जगह में, not the whole endoderm। तुम समझ रहे हो, ये मर्ज हो जाएंगे एंडोडर्म के साथ। So now it will look like this in cross section। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस लेयर, दिस होल लेयर विल डिसअपियर। क्या हो जाएगा, द होल कैनाल, इसकी जो नीचे वाली लेयर है इट विल डिसअपियर, एंड नाउ इट हैज बिकम अ थ्रू एंड थ्रू थिंग, क्योंकि ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे योक्सैक कैविटी है। तो सोचो अभी क्या हुआ, राइट नाउ द एमनियोटिक कैविटी इज इन कॉन्टैक्ट विद योक्सैक कैविटी, which is known as neuroenteric canal। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोएंटेरिक कैनाल। देन व्हाट विल हैपन, जो ये पूरा कैनाल है दिस विल टर्न इनटू, ये बदल जाएगा किसमें, एक नोटोकॉर्डल प्लेट में। एंड एज यू कैन सी दिस होल नोटोकॉर्डल प्लेट इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्म वाला रीजन। इट विल लुक लाइक दिस इज द प्लेट नाउ, एंड दिस इज नोन एज नोटोकॉर्डल प्लेट, विच इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और फिर से वापस वही सेम चीज हो जाएगी जो पहले थी, द कैनाल थिंग, और वो भी एक पूरा communication between amniotic cavity and yolk sac cavity, and again this neuroenteric canal is formed। ठीक है, and lastly what will happen, lastly the whole endoderm वाले जो, सॉरी नोटोकॉर्ड वाले जो भी सेल्स हैं, they will gather, they will come together and they will make a
होल थिंग, इसको बोलते हैं डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। जो भी सेल थे नोटोकॉर्डल नोटोकॉर्ड बनाने वाले, दे फॉर्म्ड अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नाउ हियर, एंड इसको बोलते हैं डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड, विच इन क्रॉस सेक्शन लुक्स लाइक दिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है। और इसको न्यूरो एंटेरिक कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी एक्टोडर्म से ही नर्वस सिस्टम बनेगा और एंडोडर्म से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। So that's why this is known as neuroenteric canal. Neuro is for nervous system, enteric is for digestive system. ठीक है, नोटोकॉर्ड बन गया। So now as you can see ये पूरा रिटन पोर्शन है, जिसमें सब कुछ लिखा है कि पहले प्रिमिटिव नॉट बनी, फिर उसमें एक डिप्रेशन आ गया, फिर वो प्रिमिटिव नॉट वाले सेल्स पूरा प्रोलिफरेट करके नोटोकॉर्डल प्रोसेस बना, फिर वो ब्लास्टोपोर वाली कैविटी जो थी एक्सटेंड होके पूरे प्रोसेस में गई, नोटोकॉर्डल कैनाल बनाया। देन दिस कैनाल विल बिकम इंटरकैलेटेड विद द एंडोडर्म, वो नीचे वाला उसका लेयर एंडोडर्म के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, फिर वो पूरा गायब हो गया, एक कम्युनिकेशन बन गया बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी एंड योगसैक कैविटी। फिर बाद में एक नोटोकॉर्डल प्लेट बन गई, है ना, पूरी राउंडेड कैनाल की जगह एक फ्लैट सी प्लेट बन गई। देन इट वाज रिवर्सिबल, इट वाज सून रिवर्स्ड एंड वापस से सेम वो न्यूरो एंटेरिक कैनाल वाला फेज आ गया। एंड एट लास्ट द होल cells they converted into a solid rod, and this is known as definitive notochord, finally formed notochord। ठीक है, और जहां भी नोटोकॉर्ड बनी है वो पूरा जो एरिया है लेटर ऑन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। बट मैं ये बता दूं नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता है, नोटोकॉर्ड से इंटरवर्टिब्रल डिस्क का सेंटर पोर्शन बनता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला है मैंने, मैं अभी भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोल रही। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का सेंटर पोर्शन नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस, दिस इज फॉर्म्ड बाय नोटोकॉर्ड। समझ गए? डन। सो दिस वाज नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। इसी के बाद वैसे न्यूरल ट्यूब का भी फॉर्मेशन लिखा है, और मैं बता दूं न्यूरल ट्यूब इज द थिंग जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाला है। सो न्यूरल ट्यूब विल अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड वो सेम रीजन में होता है जहां पे हमारा नोटोकॉर्ड था ना, जस्ट नोटोकॉर्ड के ऊपर ही, क्योंकि नोटोकॉर्ड मीजोडर्म वाले रीजन में है, उसके ऊपर ही एक्टोडर्म से पूरा एक न्यूरल ट्यूब बनता है, and that neural tube forms the brain and the spinal cord. But this we will talk about in like further lectures, जब हम नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट देखेंगे ना, तब हम देखेंगे the formation of neural tube known as neurulation। so notochord हो गया, notochord is done, that's it about notochord। we'll meet again in another lecture। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन सब डिविजन्स ऑफ मीजोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो बी रेडी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।